लॉरेंस, जिस पर लगा मूसेवाला की हत्या का आरोप। आखिर क्यों हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई? एक्टर सलमान खान को भी मारना चाहता था बिश्नोई गैंग। दाऊद इब्राहिम भारत का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड अपराधी है। 1993 मुंबई वन धमाकों में उसी का हाथ था। लेकिन इसके बाद बीते 3 दशकों में कई गैंग और गैंगस्टरों ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। कई गैंग तो ऐसे हैं जिनकी पहुंच 5-6 राज्यों में नहीं, विदेश में भी है। पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को घेरकर जिस तरीके से 30 से ज्यादा राउंड गोलियां दागी गईं, उसने पंजाब ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सिद्धू मूसेवाला खुद थार चला रहे थे। उन्हें करीब से 7 गोलियां मारी गईं। हत्या के कुछ घंटे बाद ही गोल्डी बराड़ ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि उसके साथी की हत्या में मूसेवाला का हाथ था, लेकिन अपनी पहुंच के चलते वो बच गया। गोल्डी बराड़ इस समय कनाडा में है। साफ हो गया है कि पंजाबी गायक की हत्या बदले की कार्रवाई है। आमतौर पर इस तरीके के मामलों में गैंग वॉर देखी जाती है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली में कई गैंग वॉर की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पंजाब की घटना से एक बार फिर गैंगों की चर्चा शुरू हो गई। लॉरेंस को देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर कहा जाता है। बताते चले कि लॉरेंस की गैंग में 600 से ज्यादा शार्प शूटर है। कम उम्र में ही वो अपराध की दुनिया का नया दाऊद बन बैठा। उन्नीस में पंजाब के फजिल्का में जन्मे लॉरेंस पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं। परिवार भी काफी समृद्ध है। कहा जाता है कि उसका गैंग पूरे देश में फैला हुआ है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में उसका गैंग काफी सक्रिय रहा है। बच्चे बचपन में आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन लॉरेंस डॉन बनना चाहता था। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज पहुंचा तो पहला गैंग यही बना लिया। आज से करीब 3 साल पहले बेंगलुरु में पकड़े गए संपत नेहरा ने खुलासा किया था कि उसे लॉरेंस ने एक्टर सलमान खान की हत्या का काम सौंपा था। इसके पीछे की वजह ये पता चली है कि लॉरेंस उस बिश्नोई समाज से हैं जो काले हिरण को पूजते हैं। सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में दोषी पाया गया था। लॉरेंस काले हिरण की हत्या का बदला लेना चाहता था। उसने अपनी गैंग का नेटवर्क बढ़ाया और गैंगस्टर काला जठेड़ी और नरेश सेठी से हाथ मिलाया। आज के समय में ऐसा माना जाता है कि ये गैंग मैक्सिको, इटली, थाईलैंड और कनाडा में बैठे लोगों के साथ ड्रग तस्करी, हत्या जैसे गैर कानूनी अपराध को अंजाम देता है। नरेशी वो गैंगस्टर है जिसने काला जठेड़ी को जुर्म की दुनिया का कखेरा सिखाया। एक साल पहले से ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि पंजाब के 4 सिंगर इस गैंग के निशाने पर। एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने मूसेवाला की सुरक्षा घटाई और कुछ घंटे में जानलेवा हमला हो गया। पहले बताया जा रहा था कि मूसेवाला पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, लेकिन जांच में वहां से AN-94 राइफल के कई खोखे मिले। रूस में बनी ये असॉल्ट राइफल AK-47 से भी ज्यादा घातक होती है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि मूसेवाला की हत्या के लिए बराड़
और लॉरेंस की जिम्मेदारी है। सतिंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा माना जाता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई के साथ लकी पटियाल गैंग भी चर्चा में आया है। वो भी एक समय स्टूडेंट लीडर हुआ करता था। पंजाब के डीजीपी ने कहा कि शुरुआती जांच में ये लॉरेंस बिश्नोई गुट और लकी पटियाल गुट के बीच गैंगवार का मामला लग रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गुट ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि ये विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या का बदला है। पिछले साल विक्की की हत्या कर दी गई थी। लकी पटियाल जिस गैंग को चला रहा है, पहले उस गिरोह का सरगना पंजाब का गैंगस्टर देवेन बाम्भिया था। 2018 में पुलिस ने मुठभेड़ में उसे मार गिराया। लकी भी पंजाब का रहने वाला है। बताते चले कि वो आर्मेनिया में रहता है। ये गिरोह दिल्ली एनसीआर में अपना नेटवर्क मजबूत करने के लिए गैंगस्टर सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया और नीरज बवाना गिरोह के साथ मिलकर काम कर रहा है। बताया जाता है कि पिछले 3-4 साल में पंजाब में हुए हर बड़े मर्डर में लकी पटियाल का हाथ रहा है। इसके 12 गुर्गों को हाल ही में दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत A to Z न्यूज।